अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब ठीक-ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे ओएसआई मॉडल्स पे। बेसिकली ओएसआई मॉडल होता क्या है, जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, तो वैसे नहीं कनेक्ट डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो जाता है, बस को बल्कि उसको कनेक्ट करने के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी लेयर्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसिंग लेयर्स होते हैं, जिनकी वजह से वो कनेक्ट होता है आपस में। अब अगर आप एक प्रोफेशनल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानना चाहते हैं या सिस्टम इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको ओएसआई मॉडल की नॉलेज आपको ज़रूरी है, उसकी नॉलेज आपको होना चाहिए। तो फिर आप एक अच्छे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छे सिस्टम इंजीनियर बन सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ओएसआई मॉडल ज़रूरी क्यों होते हैं। ओएसआई मॉडल में बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग करता है, डेटा की प्रेज़ेंटेशन होती है कि किस तरह से प्रोसेसिंग कर रहा है, डेटा किस तरह से रिप्रेज़ेंट हो रहा है, डेटा किस तरह रिसीविंग हो रहा है, तो ये तमाम काम हम ओएसआई मॉडल में करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट बेसिकली एक नेटवर्क होता है, जो कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। और वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन पैदा हो जाता है कि क्या इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक ही चीज़ है, यानी दोनों एक ही जैसे काम करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इंटरनेट पे हम बहुत सारे काम करते हैं, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब पे हम वेब ब्राउज़िंग वगैरह चा कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो आप यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, चैटिंग कर सकते हैं, यानी इंटरनेट पे बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब पे सिर्फ़ आप एक मखसूस काम करते हैं। तो ऐसा कह लें कि इंटरनेट बेसिकली फ़ादर होता है और वर्ल्ड वाइड वेब उसका एक छोटा-सा बच्चा होता है। अब हम बात करते हैं कि ओएसआई मॉडल बेसिकली कब फाउंड हुआ? ओएसआई मॉडल की फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसको हम रेफरेंस मॉडल भी कहते हैं। रेफरेंस मॉडल वो चीज़ होते हैं जब हम कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, जो चीज़ इम्प्लीमेंट हो गई और उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले उसका रेफरेंस देते हैं, यानी कि उसका रेफरेंस देकर काम करते हैं, तो वो चीज़ कहलाती है ओएसआई, यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन सबसे पहले फाउंड हुआ 1976 में, और इसको फाउंड किया जनाब आईएसओ ने। आईएसओ बेसिकली क्या चीज़ है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। एंड 1976 में आईएसओ ने इसको फाउंड तो कर लिया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये बेसिकली एक आर्किटेक्चर के तौर पे था। इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया? इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1986 में टीसीपीआई टीसीपी/आईपी। टीसीपी/आईपी बेसिकली क्या चीज़ होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कंप्यूटर में 2 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करें, या 2 से ज़ायद कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, या 2 पीपल्स को आपस में करते हैं, या 2 से ज़्यादा पीपल्स को, जैसे कि मैं नेटवर्क की मिसाल होती है, यानी कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पीपल एंड यूज़र। तो इस तरह 2 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है, 2 के अलावा भी नेटवर्क को द अदर भी पीपल्स को ये नेटवर्क में कनेक्ट करता है। तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1986 में। अब हम बात करते हैं जनाब अली, ओएसआई मॉडल बेसिकली ये 7 लेयर्स होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है जनाब फिजिकल लेयर्स, दूसरा होता है डेटा लिंक, तीसरा होता है नेटवर्क, चौथा होता है ट्रांसपोर्ट, पांचवा होता है, यानी फिफ्थ वन इज होता है सेशन, सिक्स वन इज प्रेजेंटेशन, और नंबर 7 इज एप्लीकेशन लेयर। ये इसमें होता क्या है? डेटा प्रोसेसिंग करता है, डेटा प्रेजेंट होता है, डेटा रिसीविंग किस तरह से होता है, ये सारे काम मैं आपको इस वन बाय वन इसमें बताऊंगा, इस लेयर्स के ऊपर होता है। सबसे पहले फिजिकल में सबसे पहली चीज आती है बिट्स। बिट्स में क्या होते हैं? डेटा बिट्स की सूरत में ट्रैवल करता है, यानी डेटा आपका बाइनरी ट्रांसमिशन में ट्रैवल करता है, मीडिया की सूरत में ट्रांसमिट करता है, सिग्नल्स में डेटा आपका ट्रैवल करता है, जो रॉ हो जो डेटा रॉ मटेरियल में होता है, उसमें डेटा आपका ट्रैवल करता है। तो में बेसिकली फिजिकल जो होता है वो हार्डवेयर की फील्ड में डिपेंड होता है, और ये हार्डवेयर में बेसिकली आ जाता है। इसमें डेटा ट्रैवल करता है। डेटा कनेक्शन का जो लिंक होता है, उसमें आ जाता है मैक। मैक बेसिकली क्या होता है? ये एक डिवाइस होती है, और इस डिवाइस के हर आप जैसे आपको पता है, हर मैक डिवाइस की अपनी एक अलग आईडी होती है, जो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। इसकी मिसाल इस तरह से ले लें कि डिफरेंट नेटवर्क्स काम करेंगे, डिफरेंट नेटवर्क के फ्रेम से, हर नेटवर्क के फ्रेम में एक डिवाइस लगी हुई होती है, और उस डिवाइस का अपना एक अलग मैक एड्रेस होता है। ठीक है? इसी तरह इंटरनेट होता है, और इंटरनेट
जैसे इंटरनेट में आप हर यूज़र का अपना एक अलग आईपी होता है, इसी तरह इसमें क्या होता है कि इसमें ये देखा जाता है कि इंटरनेट कहाँ से आ रहा है और इंटरनेट कहाँ पर जा रहा है। यानी इंटरनेट कहाँ से ट्रैवल करें, किस नेटवर्क से आ रहा है, किस मैक एड्रेस से, यानी कि डिवाइस की बात आ गई तो किस मैक एड्रेस से आ रहा है और डेटा कहाँ पे जा रहा है। तो बेसिकली मैं आपको फिर बता दूँ कि मैक एड्रेस बेसिकली हर डिवाइस का अपना एक अलग आइडेंटिफिकेशन होता है, यानी कि उसकी एक हर डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है, यानी कि उसकी एक अपनी एक आईडी होती है। इसके बाद आ जाता है नेटवर्क। नेटवर्क बेसिकली क्या होता है, पार्ट डिटरमिनेशन में बेसिकली क्या चीज़ होता है, टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी बेसिकली क्या चीज़ होती है, टेलीकम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे जो डेटा होता है ये पैकेट की सूरत में होता है। पैकेट की सूरत में इसकी एग्जांपल देते हैं, जैसे हमारे पास टेलीनॉर है, मोबलिंक है, यूफोन है, ज़ोंग है, ये इनके मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं। यानी कि इनके अपने नेटवर्क के, यानी कि नेटवर्क के मुख्तलिफ पैकेजेस हैं। और बेसिकली ये एक लोकल एरिया पे काम करता है। लोकल एरिया पे क्या होता है कि हर यूज़र का अपना एक अलग आईपी होता है। इसी तरह जब मोबलिंक वाले डेटा पैकेट्स जब लॉन्च करते हैं, यानी कि डेटा पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि हर यूज़र का अपना एक यूज़र आईडी होता है। अच्छा, फिर ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये भी टीसीपी आईपी में आ जाता है। टीसीपी आईपी ट्रांसपोर्ट को बेसिकली हार्ट ऑफ डेटा मॉडल या हार्ट ऑफ नेटवर्क भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली डेटा एक जगह से ट्रैवल करता है और दूसरी जगह पे रिसीव होता है, यानी कि इसका एंड टू एंड का है। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि एक जगह से डेटा सेंड किया जा रहा है, दूसरी तरफ से डेटा, यानी फर्स्ट जहाँ से डेटा भेजा जा रहा है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जहाँ रिसीव किया जा रहा है वो उसकी एंडिंग पॉइंट है। यानी ये डेटा सेगमेंट में आता है, सेगमेंट में भी इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होते हैं। फिर आ जाता है जनाब इंटर इंटर होस्ट कम्युनिकेशन। इंटर होस्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है, डेटा के मुख्तलिफ सेशन होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें होता ये है कि अगर हम मिसाल एग्जांपल ले लें कि इंटरनेट से कोई मूवीज़ डाउनलोड करें, कोई सॉन्ग डाउनलोड करें या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, आईडीएम पे सपोज़ कर लें, आईडीएम पे आप कोई चीज़ डाउनलोड करें, तो आपका डेटा सेशन एंड हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, तो आपका वो डेटा वहाँ पे जो चीज़ आप डाउनलोड कर रहे थे वो वहीं पे पॉज़ होता है। उसकी एक वैलिडिटी होती है, एक लिमिट होती है। इसकी मिसाल ऐसे होते हैं, और उसको आप उसी वैलिडिटी के अंदर रहते हुए उसको आप रिकवर कर लेते हैं। अगर यानी दूसरा डेटा सेशन यूज़ करके, यानी दूसरा डेटा पैकेट यूज़ करके आप उसको रिकवर करते हैं। अगर आप वो रिकवर नहीं करते तो उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। इसकी मिसाल ऐसी है, जैसे ईद उल अज़हा का ओकेज़न है, तो ईद उल अज़हा का ओकेज़न जिस डेट को है, तो हम उसी डेट को ही मनाएँगे ना। मुहर्रम में तो नहीं मनाएँगे, शब-ए मेराज में तो उस ओकेज़न को, तो जो ओकेज़न जिस डेट में होता है उसी डेट को ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे डेटा की जो सेशन है, जब डेटा आईडीएम में जब कोई चीज़ आप डाउनलोड करते हैं, तो उसकी भी एक वैलिडिटी होती है। वो आप उसी वैलिडिटी में अगर कोई दूसरा इंटरनेट सेशन यूज़ करके आप उसको डाउनलोड करते हैं, तो वो रिकवर हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है प्रेज़ेंटेशन। प्रेज़ेंटेशन बेसिकली क्या होता है, ये भी डेटा होता है, डेटा प्रेज़ेंटेशन एंड एन्क्रिप्शन। इसमें क्या होता है, जब डेटा प्रेज़ेंट किया जाता है, तो जब डेटा को कन्वर्ट किया जाता है अ लैंग्वेजेज़ इन, जब डेटा को प्रोसेसिंग किया जाता है, जब डेटा अर्थमेटिक यानी कि मशीन लैंग्वेज में जब कन्वर्ट होता है, तो वो बेसिकली की जनरेट कर लेता है। इसकी मिसाल ऐसे ज़्यादातर बैंकों वगैरह में या व्हाट्सएप वगैरह पे, या आप कोई आईडी वगैरह जनरेट करते हैं, आज के दौर में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए है। जैसे बैंक्स में आपका कोई डेटा प्रेज़ेंट किया जाता है, तो वहाँ पे एक की जनरेट होता है, जो आपके मोबाइल पे आता है, जो इसको वेरिफ़िकेशन की है। इसी तरह आप व्हाट्सएप के ऊपर जब आप अपना नंबर देते हैं, तो वो आपके नंबर पे एक की भेजता है, तो फिर आप उसको वेरिफ़िकेशन करते हैं। तो ये चीज़ जनाब प्यारी एन्क्रिप्शन कहलाता है। इसके ऊपर इंशाअल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊँगा आगे। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है, नेटवर्क प्रोसेस टू द एप्लीकेशन। नेटवर्क प्रोसेस बेसिकली क्या चीज़ होता है, नेटवर्क के जो मेन फ्रेम के ऊपर, जो मेन लेयर के ऊपर काम करते हैं, यानी नेटवर्क एप्लीकेशन में क्या चीज़ आती है, आपकी जीमेल आ जाती है, आपकी फेसबुक आ जाती है, वेब होस्टिंग आ जाती है कि आप जो वेब होस्ट कर रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर आप डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं, ईमेल आप सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, इस तरह फेसबुक पे भी आप डेटा शेयर करते हैं, रिसीव करते हैं। तो ये जनाब 7 लेयर्स थी जो डिफरेंट इन 7 लेयर्स के बगैर आप उस ओएसआई मॉडल पे काम नहीं कर सकते। तो इसकी नॉलेज आपको ज़रूरी होनी चाहिए, एक अच्छा मॉडल बनाने के लिए, एक अच्छा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए इन 7 अ
लेयर्स को आपके ज़हन में ज़हननशीन होना चाहिए। इसके सबसे पहले फिज़िकल, दूसरा होता है डेटा लिंक, तीसरा होता है नेटवर्क, चौथा होता है ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ वन इज़ द सेशन प्रेज़ेंटेशन एप्लीकेशन। फिज़िकल जो होता है उसमें डेटा ट्रैवल करता है, यानी कि डेटा आपका बाइनरी से ट्रांसमिशन और सिग्नल की सूरत में ट्रैवल कर रहा होता है। मैक में क्या होता है, मैक बेसिकली क्या होता है, नेटवर्क डिवाइस होती है नेटवर्क, और आपको होता है नेटवर्क डिवाइस की अपनी एक अलग आईपी होती है जो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं, हर नेटवर्क की अपनी डिवाइसेस होती है और हर डिवाइस का अपना एक अलग आईपी एड्रेस होता है। जिस तरह हर यूजर का, यानी इंटरनेट यूज करने वाला हर यूजर का अपना एक अलग आईपी एड्रेस है, इस तरह हर नेटवर्क का डिवाइस होते हैं और उसकी अलग अपनी एक मैक एड्रेस होते हैं। इसी तरह नेटवर्क आ जाता है। नेटवर्क डेटा कनेक्शन के बाद नेटवर्क आता है। नेटवर्क में बेसिकली क्या होता है कि जब इसके अंदर डेटा को पाथ की सूरत में, पैकेट की सूरत में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये कि लोकल एरिया नेटवर्क के लिए बेसिकली ये यूज़ किया जाता है। इसकी मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ। डिफरेंट नेटवर्क के हमारे पास जैज़ है, मोबलिंक है, वाई ट्राइब है, ये सारे बेसिकली नेटवर्क और ये मुख्तलिफ डेटा के पैकेजेस वगैरह पैकेट्स की सूरत में ये सेल कर रहे हैं। ठीक है? आगे आ जाता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट बेसिकली डिपेंड करता है टीसीपी पे, टेली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट, यानी एंड टू एंड कनेक्शन जिसको कहते हैं, जहाँ से सेंडर होता है, जहाँ से वो मैसेज सेंड कर रहा होता है, और जहाँ से सेंड होता है, और एक उसकी एंडिंग पॉइंट का होता है जहाँ पे वो रिसीव करता है, जिसको आप सेगमेंट भी कहते हैं। सेशन में क्या होता है, डेटा के मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं जिसको हम यूज करते हैं, यूज करके कोई चीज डाउनलोड करते हैं आईटीएम की सूरत में या टॉरेंट की सूरत में, तो हमारा पैकेज खत्म हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि दूसरा डेटा पैकेज को रिकवर जहाँ से यूज़ करते हैं, तो जो चीज़ हम डाउनलोड करते हैं उसको रिकवर करते हैं और उसकी एक वैलिडिटी होती है। अगर हमारे पास पैकेज नहीं है तो फिर क्या करता है, जो चीज़ हम डाउनलोड कर रहे थे उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। प्रेजेंटेशन का मैंने आपको बताया कि डेटा प्रेजेंटेशन, जब इनक्रप्शन में डेटा प्रेजेंट, इनका मतलब क्या होता है कि जब आपका डेटा किसी जगह प्रेजेंट किया जाता है, किसी बैंक में, या आप डेटा व्हाट्सएप आईडी बना रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ करना है, तो वहाँ पे जब आप अपना नंबर डालते हैं, आप अपना डेटा करते हैं, तो वहाँ पे जब आपके डेटा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, तो वहाँ पर एक की क्या हो जाता है, एक की जनरेट करता है जो आपके मोबाइल पे आ जाता है, तो यूज़र के पास आ जाता है। जब यूज़र उसको वेरीफाई करता है, इस यूज़र का डेटा इनपुट किया जा रहा है, तो जब उसके डेटा को प्रोसेसिंग किया जाता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज में जब वो प्रोसेस होता है, तो और यूज़र के पास एक की जनरेट करके आ जाता है, तो वो यूज़र के नंबर पे या यूज़र की ईमेल एड्रेस पे आ जाता है। तो वो की जब वो डालता है तो वो डेटा वेरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है? उसके बाद एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन का जैसे मैंने बताया कि एप्लीकेशन फ्रंट लेयर पे काम करता है। फ्रंट लेयर बेसिकली क्या होता है, जैसे आप जीमेल यूज़ करते हैं, ईमेल करते हैं आप, ईमेल रिसीव करते हैं, इसी तरह व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, उसपे आप टॉक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, डॉक्यूमेंट्स तरह फेसबुक पे अपनी पिक्चर्स, वीडियोस वगैरह, चैट्स वगैरह ये तमाम चीज़ें करते हैं। तो फेसबुक भी बेसिकली एक एप्लीकेशन है। वेब होस्टिंग, जब आप वेब वगैरह होस्ट करते हैं या अपलोड कर रहे होते हैं, तो ये तमाम चीज़ें एप्लीकेशन में आ जाती है। नेटवर्क प्रोसेस टू द एप्लीकेशन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन तो आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में ना, कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में, कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा शेयर करते हैं, या 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर जो आपस में एक-दूसरे से डेटा शेयर करते हैं, उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। इसकी सिंपल सी डेफिनिशन इस तरह से भी हो सकती है, कम्युनिकेशन बिटवीन 2 कंप्यूटर एंड यूजर्स। 2 कंप्यूटर जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, या 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, या कम्युनिकेशन करके एक-दूसरे को डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हम कहते हैं जनाब कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पे भी डेफिनेशन है कि कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर दैट यूज अ सेट ऑफ कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। यानी कहता है ये ग्रुप ऑफ कंप्यूटर होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं एक प्रोटोकॉल के अंदर रहते हुए। अवर द डिजिटल इंटर connection for the purpose of starting resources located on or provided by द नेटवर्क नोड्स। नेटवर्क नोड्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे कंप्यूटर का जो सेट है वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं और उसमें अपना डेटा एक दूसरे से शेयर करते हैं एक प्रोटोकॉल के अंदर रहते हुए। ठीक है, नोट्स क्या चीज होते हैं, इंशाल्लाह नोट्स नेक्स्ट क्लास के अंदर नोट्स
नेटवर्किंग के बारे में इंशाल्लाह हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एक छोटा-सा मैं नेटवर्क आपको बना के दिखाता हूँ कि नेटवर्क बेसिकली क्या होता है। जैसे सपोज़ कर लें मैंने यहाँ पर एक पीसी डिज़ाइन किया ना, ये सपोज़ करें ये एक पीसी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक पीसी बना दिया, इसका नाम रख दिया मैंने पीसी 1, ठीक है ना। ये है पीसी और ये है पीसी 1, ठीक है। और यहाँ पे रख दिया मैंने पीसी 2। जरा गौर से देखिएगा नेटवर्किंग होती किस तरह से, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारा पीसी 2, पीसी 2, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर सपोज मुझे एक कंप्यूटर का लैब या अपने एक ऑफिस में नेटवर्किंग करनी है, या मुझे सपोज मेरा एक इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी है तो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में एक लैब बनाना है, उस लैब में नेटवर्किंग करनी है, तो मैं किस तरह से करूंगा। तो सपोज करें कि मेरे पास एक लैब के अंदर 20 कंप्यूटर है ना, तो 20 कंप्यूटर को मैं एक किस तरह से आपस में इन दोनों 20 कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट करूंगा। तो उसको कनेक्ट करने के लिए क्या करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट कंप्यूटर्स रखी हैं, जैसे ये कंप्यूटर्स और मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये है जनाब हमारे पास पीसी 3, ठीक है। और यहाँ पर एक कंप्यूटर और मैं रख देता हूँ आपके सामने बनाकर, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में। जैसे ये हमारे पास हो गया पीसी 4। तो ये 4 कंप्यूटर सपोज आपके सामने, ये चारों कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने से, एक दूसरे से ये आपस में डेटा शेयर करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं एक मेरे एक यूनिवर्सिटी या मेरे एक कॉलेज है, तो मैं एक कॉलेज के लैब में नेटवर्किंग करना चाह रहा हूँ या अपने ऑफिस में नेटवर्किंग करना चाह रहा हूँ। तो किस तरह से नेटवर्किंग करेंगे, अभी नेटवर्किंग की टाइप्स क्या होती है, इनके बारे में भी हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला तो आपने टॉपिक ओएसआई मॉडल्स पढ़ लिया, ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कर लिया। उसके बाद हमने कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट किया है। कंप्यूटर नेटवर्क का डेफिनेशन बताइए। अब मैं आपको नेटवर्क बना रहा हूँ। जैसे सपोज करें ये 4 कंप्यूटर हैं, इनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करवाना है, तो इनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक बीच में रखेंगे एक हब या स्विच। क्या रखेंगे, ये हमारा हो गया हब। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको समझिए। सपोज करें हमारा एक हो गया हब। हब है हमारा एक सेंटर पॉइंट ना, जिससे सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट है। हब, या फिर इसको हम नाम देते हैं हब। पुराने नेटवर्क डिवाइसेस, अब आजकल क्या आ रहे हैं, स्विच आ रहे हैं। तो ये सपोज करें हमारा हो गया स्विच, हब या स्विच। अब हमें क्या, इस हब या स्विच में होता क्या है, सपोज हमारी एक लैब है, ये हमारी लैब 1 है, इसका हम नाम दे देते हैं लैब 1। तो हम ये लैब 1 में नेटवर्किंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस हब के अंदर डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं ना, डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, यानी पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4, इस तरह से डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पोर्ट सपोज इसमें है। सपोज ये 7 पोर्ट का एक स्विच है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इन चारों कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेशन करवाना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसके लाइन से हम एक वायर निकालेंगे, इस स्विच या हब के अंदर दे देंगे। यहाँ से एक वायर निकालेंगे, हम इस स्विच के पोर्ट में रख देंगे। यहाँ से एक वायर निकालेंगे, हम इस स्विच पोर्ट में रख देंगे। यानी हर कंप्यूटर से एक अलग से वायर निकलेगा और इस यहाँ इस पोर्ट में जाएगा। अब क्या हुआ, ये सारे कंप्यूटर हम आपस में कम्युनिकेट हो रहे हैं। ये एक नेटवर्किंग हो गया छोटा सा ना, कि अब पीसी 1 का डेटा पीसी 2 में जाता है। पहले कहाँ जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा, बल्कि कहाँ पहले ये हब में आएगा या स्विच में आएगा, फिर स्विच डेटा उसको ट्रांसफर करेगा पीसी 2 में। इसी तरह पीसी 3 का डेटा पहले हब में आएगा, फिर पीसी 1 या पीसी 2 में जाएगा। तो ये चीज होता है जनाब, एक छोटा सा नेटवर्क जो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जो आपस में कनेक्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये तो हो गया सपोज करें। अब हमारे पास एक और लैब है, सपोज कि हमने लैब 2 बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि अब मैंने लैब 2 भी बनाना है, तो यहाँ पर एक लैब 2 भी बनाना है। तो अब मैं क्या करूँ, अब यहाँ पर जो हमने पीसी का नाम दिया 1, 2, 3, 4, यहाँ से जो शुरू हो रहा है लैब 2 में पीसी, वो पीसी 4 से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। पीसी 4 से शुरू हो रहा है। यहाँ पर है हमारे पास पीसी 5, ठीक है, ठीक है। तो इनके दरमियान भी हम एक हब रखेंगे। यहाँ मैं छोटा सा बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी एक हब है, ठीक है। यहाँ पे भी हब है, ठीक है। यहाँ से भी कंप्यूटर से वायर निकल के यहाँ आ गया, यहाँ से भी कंप्यूटर से वायर निकल के, ये एक अलग लैब है, ठीक है। यहाँ पे इस लैब 1 में 4 कंप्यूटर सपोज में ना आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लैब 1 का डेटा लैब पीसी 6 में आ जाए, यानी सॉरी ये पीसी 5 है
और ये पीसी 6 है लैब 2 में। तो जैसे है ना, दो अलग-अलग हैं। अब मैंने सेकंड लैब भी अपनी बना ली, एक लैब तो थी मेरी, मैंने सेकंड लैब भी बना ली। तो मैं चाहता हूँ पीसी 6 का डेटा पीसी 1 में चला जाए और पीसी 2 का डेटा पीसी 5 में। तो ये दोनों डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है। तो जनाब कोई भी स्विच या कोई भी हब होता है, उसके डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, यानी पोर्ट 1 2 3 4 एंड 20 पोर्ट्स के भी आते हैं, 25 पोर्ट्स के भी आते हैं, 16 पोर्ट्स के। सपोज ये हमारे पास 7 पोर्ट्स के, तो उसके जो लास्ट में नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे एक लास्ट में जो खाली पोर्ट है, इसको कहते हैं जनाब हम अपलिंग। क्या कहते हैं? पोर्ट्स में एक अपलिंग की जगह होता है। अपलिंग का काम क्या होता है मैं बताता हूँ आपको अपलिंग का, कि जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारे पास, ये क्या है हमारे पास? अपलिंग। और ये इसी तरह जब इस स्विच इस हब में भी एक अपलिंक है, तो ये सेकंड वाला जो है ऑब्वियसली यहाँ पर भी एक अपलिंक होगा। ये रहा, ये इसका अपलिंक है। तो हम चाहते हैं कि दोनों लैब्स को, ठीक है ना, आपस में कनेक्ट कर दें। तो आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो हम यहाँ से एक अपलिंक में वायर्स डालेंगे, यानी अपलिंक में एक वायर कनेक्ट करेंगे और वहां से उठाकर वो दूसरे वाले हब में लाकर हम कनेक्ट कर देंगे। तो अब क्या होगा हमारा, कि अब ये हमारा नेटवर्किंग होंगी। अब क्या होगा, पीसी 1 का डेटा पीसी 6 में भी जा सकता है। अब दोनों लैब्स आपस में कनेक्ट। इसी तरह एक एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्यूटर था, एडमिनिस्ट्रेशन सपोज ऑफिस एडमिन का कंप्यूटर था, ठीक है ना, एडमिन का नेटवर्क था। तो एडमिन के नेटवर्क में भी डिफरेंट कंप्यूटर्स थे, 1 2। यहाँ पर भी एक हब लगा दिया हमने। यहाँ से भी पीसी सबके पोर्ट्स के अंदर कनेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे भी कनेक्ट है, ठीक है, यहाँ से भी कनेक्ट हो रही है, यहाँ पर भी आप देखेंगे। अब क्या हुआ कि हमें इसको कनेक्ट करना है पीसी 2 इन सारे नेटवर्क से, लैब 1 लैब 2 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी अपलिंक से निकाल कर यहाँ पे किसके किसी भी पोर्ट में, लैब 2 के किसी भी पोर्ट में लाकर एक क्रॉस वायर से हम कनेक्टर बनाएंगे और लाकर इससे कनेक्ट कर देंगे। तो ये एक सारा, ये ऑफिस से भी कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से जनाब कंप्यूटर नेटवर्क बनता है। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पे बात करते हैं। होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। इसको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का आप कह लें या क्लासिफाइड कर लें, कि इसके भाई क्लासिफिकेशन या जियोग्राफिकल नेटवर्क कौन कौन से होते हैं, कि हर नेटवर्क का अपना अपना एक अलग जियोग्राफिया होता है, ठीक है, अलग अलग टाइप होती है। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क कितने तरह के होते हैं? देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क बेस्ड ऑन देयर साइजेस, ठीक है ना। तो ये 3 तरह के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। पहला जनाब होता है लोकल एरिया कंप्यूटर नेटवर्क, दूसरा होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसको मैन कहते हैं, और तीसरा होता है जनाब वाइड एरिया नेटवर्क। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क या क्लासिफाइड ऑफ नेटवर्क से, मैं अगर एग्जाम में आपको सवाल पूछ लूं तो आपने घबराना नहीं है कि बात क्लासिफाइड ऑफ नेटवर्क की बात है या क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क की बात हो रही है या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की बात एक ही। तो 3 तरह के क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क जो होते हैं या टाइप्स ऑफ नेटवर्क, पहला होता है लोकल एरिया नेटवर्क जिसको हम लैन कहते हैं, दूसरा होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसको हम मैन कहते हैं, और तीसरा होता है जनाब वाइड एरिया नेटवर्क। तो इनमें से हम वन बाय वन हम इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क पे क्या होता है जनाब, आपके पास एक मेन आपका सर्वर होता है जिसको हम कहते हैं वर्क स्टेशन। क्या कहते हैं हम? जो मेन सर्वर होता है हमारा, जो लोकल एरिया नेटवर्क, उसको हम कहते हैं जनाब वर्क स्टेशन। यानी एक मेन सर्वर से जो बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हुए हुए होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जनाब? वर्क स्टेशन। क्या कहते हैं हम जनाब? वर्क स्टेशन। तो ये सपोज हमारा एक वर्क स्टेशन है, जैसे अभी मैंने आपको एक नेटवर्क बना के दिखाया एक हब से, तो ये हमारा सपोज करें एक वर्क स्टेशन है। तो अब इसमें होगा क्या कि यहाँ पे डिफरेंट यूजर है ना, जिसको हम डिफरेंट यूजर को हम लोग क्लाइंट कहते हैं। ये यूजर 1 है, ये क्लाइंट 2 है, ठीक है, ये क्लाइंट 3 है, ठीक है, ये क्लाइंट 3 है, ये क्लाइंट 4 है, ये 5 है, ठीक है, और ये 6 है। ये सारे क्या हो रहे हैं, एक वर्क स्टेशन से कनेक्ट है, यानी कि एक सर्वर से कनेक्ट है। तो बहुत सारे क्लाइंट मिलकर, यानी बहुत सारे क्लाइंट जो कंप्रेस होकर एक वर्क स्टेशन बनाते हैं। तो एक वर्क स्टेशन में बहुत सारे क्लाइंट इस वक्त कनेक्ट है, ठीक है। तो ये जनाब सपोज यहाँ पर एक ये वर्क स्टेशन यानी हमारा एक सर्वर हो गया, सर्वर से फिर एक वायर निकलेगा, ठीक है, वायर से एक स्विच होगा, और जिस तरह ये स्विच आया होगा, यहाँ पे स्विच या हब होगा, इसके पोर्ट्स होंगे डिफरेंट। तो ये क्या हो रहा है, जैसे सपोज कर ले ये एक आपके सामने हब है, मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा वर्क स्टेशन है। तो इस वर्क स्टेशन से यानी सर्वर से निकलकर एक वायर कहाँ आ गया, स्विच में आ गया, स्विच के पोर्ट में आ गया। तो अब क्या करेंगे, ये जितने भी क्लाइंट हैं
जितने भी क्लाइंट है वो सब किससे कनेक्ट होंगे, वो इस स्विच से कनेक्ट होंगे, यानी ये सारे क्लाइंट क्या होंगे, इस स्विच से कनेक्ट हुए होंगे। और ये स्विच किससे कनेक्ट हुआ होगा, ये स्विच खुद कनेक्ट हुआ होगा एक वर्क स्टेशन से। तो जिससे एक सिंपल सी बताया, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। लोकल एरिया नेटवर्क एक ऑफिस के अंदर तक बना सकते हैं, एक लोकल एरिया तक बना सकते हैं। जैसे एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में आपका ऑफिस है, जैसे मैंने भी आपको एक नेटवर्क बना के दिया कि एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, तो सबसे पहले डिफरेंट लैब था, लैब 1, लैब 2, लैब 3, हमने तीनों लैब्स को आपस में बनाया, उसके बाद उसको ऑफिस में कनेक्ट कर दिया। तो सिर्फ जो एक बिल्डिंग, एक एरिया तक जो नेटवर्किंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, जो एक खास बिल्डिंग तक, जो एक खास रूम तक, एक एरिया तक नेटवर्क जो बना हुआ होता है, और वो होता है जनाब लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क के लिए आपके कंप्यूटर में जो डिवाइस लगी हुई होती है, वो जनाब होता है लैन कार्ड। क्या लगा हुआ होता है, लैन कार्ड। इंशाल्लाह आगे वाले आने वाली क्लासों में हम नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर बात करूंगा, हर डिवाइस को अलग अलग आपको समझाऊंगा। ठीक है, हर टॉपिक बाय टॉपिक में। तो आपके कंप्यूटर में लैन कार्ड लगता है, और लैन कार्ड से ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, ये वायर्स हैं। ठीक है, तो ये वायर्स से पहले किसमें कन्वर्ट होता है, वायर्स जाती है पहले स्विच हब में, और फिर वो स्विच से निकल कर वो हमारे सर्वर पे जाती है, यानी कि वर्क स्टेशन। तो इस वर्क स्टेशन से ही तमाम सर्वर तमाम हमारा जो क्लाइंट है, पीसी जो होता है, वो कनेक्ट होता है। क्लियर होगी जनाब, क्लियर। लोकल एरिया नेटवर्क आपको क्लियर हो गया कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ एक बिल्डिंग की हद तक या एक ऑफिस की हद तक होता है, या एक एरिया की हद तक, उसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं जनाब। लैन कंपोनेंट्स, लैन कंपोनेंट्स में पहली चीज आ जाती है हमारे पास वर्क स्टेशन। यानी वर्क स्टेशन जैसे मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे क्लाइंट को कंप्रेस करके एक सर्वर, बहुत सारे क्लाइंट को कंप्रेस करके एक सर्वर, जो जो एक सर्वर बनता है, एक कंप्यूटर, एक वर्क स्टेशन जो बनता है, उसको हम वर्क स्टेशन बनते हैं। यानी वर्क स्टेशन हमारा क्या कहलाता है, हमारा सर्वर होता है, जिससे हमारा पूरे पूरे सारे कंप्यूटर, सारे क्लाइंट के जो कंप्यूटर होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं। तो बहुत सारे क्लाइंट कंप्रेस होकर क्या बनते हैं जनाब, वर्क स्टेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी वर्क स्टेशन बनता है। ठीक है, इसी तरह इसके अलावा हमारे पास फाइल सर्वर है। फाइल सर्वर क्या होता है, सपोज करें कि आपका जो डेटा होता है सर्वर पे, क्या होता है कि मेन होता है आपका डेटा। तो वर्क स्टेशन में ये सर्वर का काम क्या होता है, सर्वर सिर्फ आपस में बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है, उसका कम्युनिकेशन का जरिया होता है, उसको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा होता है। लेकिन फाइल सर्वर का काम क्या होता है, सपोज करें हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, हम चाहते हैं कि वो पीसी में फाइल सेव ना करें, बल्कि एक डी ड्राइव, एक अलग से हमने फाइल सर्वर का अलग से सर्वर बनाया है, वो तमाम स्टूडेंट उस ड्राइव के अंदर जाके अपनी फाइल सेव करें, और जब दोबारा फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं, उसी सर्वर के थ्रू अपनी फाइल को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये फाइल सर्वर इसलिए होता है। गेटवे क्या काम करता है, गेटवे जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया कि दो डिफरेंट कंप्यूटर्स है ना, दो डिफरेंट कंप्यूटर में इनको आपस में कम्युनिकेशन करवाना है, तो वो गेटवे के थ्रू होता है। गेटवे क्या कहलाता है, मैं गेटवे आपको बता देता हूँ। गेटवे हमारा क्या होता है कि सपोज ये कंप्यूटर है हमारा, ठीक है, अब ये कंप्यूटर पीसी 1 पीसी 2 से कम्युनिकेशन करना चाहता है ना, तो पीसी 1 पीसी 2 से कम्युनिकेशन किस तरह से करेगा, गेटवे के थ्रू करेगा। गेटवे क्या होता है जनाब, एक गेट होता है जिसपे हमारा जो हाँ होती है हमारे आईपी एड्रेस, जो हमारे डिवाइसेस के अंदर मेंशन होती है ना, कि मुझे पीसी 2 से कम्युनिकेशन करना है, तो आप उस पीसीटी को, कंप्यूटर को ही, उसी यूजर्स को आप एड्रेस करते हैं, तो डायरेक्ट वो आप उस कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर तो एक नेटवर्क में तो बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, लेकिन हमें स्पेसिफिक कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना पड़ता है। तो गेट पे उसके आईपी एड्रेस के थ्रू आपको जिस पर्टिकुलर क्लाइंट से आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं या फाइल शेयरिंग करना चाहते हैं, आप उसे कर सकते हैं थ्रू द गेटवे। उसके बाद नेटवर्क इंटरफेसिंग यूनिट। नेटवर्क इंटरफेसिंग यूनिट के अंदर जनाब आपके हार्डवेयर भी हो जाते हैं और आपके सॉफ्टवेयर भी आते हैं। हार्डवेयर के अंदर क्या आ जाता है कि लैन कार्ड किस तरह से इंस्टॉल करना है, उसके अंदर आईपी एड्रेस किस तरह से डिफाइन करना है, उसका आईपी एड्रेस किस तरह से डिफाइन करना है, कंप्यूटर को एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट किस तरह से करवाना है, वर्क स्टेशन से कंप्यूटर किस तरह से कनेक्ट करवाना है। इसके अलावा बहुत सारे कंप्यूटर हैं, तो जिस तरह हमारा एक प्रॉक्सी सर्वर होता है, प्रॉक्सी सर्वर एक वर्क स्टेशन के अलावा एक हमारा प्रॉक्सी सर्वर होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने का होता है। तो वो प्रॉक्सी आईडी किस तरह से डाल सकते हैं, वो तमाम काम इंटरफेसिंग यूनिट, जिसको एनआईयू कहते हैं, जो हमारे हार्डवेयर को भी सपोर्ट कर रहा होता है और हमारे सॉफ्टवेयर को भी सपोर्ट करे। यानी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम क्या होता है, कंप्यूटर में हमारे कंप्यूटर में हम उसकी सिक्योरिटी वगैरह भी लगा सकते हैं, और उसके आईपी एड्रेस वगैरह देकर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट भी करवा सकते हैं। हब क्या होता है, हब एक मेन पॉइंट होता है। हब के अंदर डिफरेंट लैन कार्ड्स का के पॉइंट्स बने हुए होते हैं, जो
डिफरेंट कंप्यूटर्स को, 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में एक दूसरे से एक कम्युनिकेट करवाता है, ठीक है? उसके बाद है कम्युनिकेशन चैनल, लैन केबल, यानी जो कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं लैन के ऊपर, वो किसके थ्रू करते हैं? वो करते हैं जनाब केबल्स के थ्रू, यानी फाइबर के थ्रू। तो डिफरेंट फाइबर स्टाइल भी होते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आगे आने वाली क्लास में बताऊंगा। फाइबर्स की टाइप के होते हैं, कॉक्सियल के भी होते हैं, और भी बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, इंशाल्लाह इनके बारे में बताएं। तो कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है? हमारा लैन केबल होता है, ठीक है? क्लियर हो गया? जो हमारी वायर्स होती है, ठीक है? उसके बाद जनाब एडवांटेजेस ऑफ लैन, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। एडवांटेजेस ऑफ लैन में पहली चीज है हाई रिलायबिलिटी। हाई रिलायबिलिटी, इसके अंदर वायरस के बहुत कम चांस करते हैं, यानी वायरस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम, बहुत ज्यादा कि जो चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा कम थी, बहुत ही इजीली जो है कनेक्ट कंप्यूटर कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद जनाब एडिंग वर्क स्टेशन इज, यानी एडिंग वर्क स्टेशन इज इजीली। देखिए डिफरेंट यूजर, नए यूजर होते हैं, वो बहुत ही इजीली से वर्क स्टेशन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने ये बताया कि बहुत सारे जो क्लाइंट है वो कंप्रेस होकर वर्क स्टेशन को बनाते हैं, तो वो उस एक वर्क स्टेशन पे अगर कोई नया यूजर आता है तो वो उसको हम इजीली वर्क स्टेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद शेयरिंग ऑफ द प्रीपैरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर इज, सपोज आपके ऑफिस में 20 कंप्यूटर हैं और आप उस 20 कंप्यूटर को एक प्रिंटर से आप, तो यानी एक प्रीपैरल प्रिंटर से आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत इजीली आप उसको एक प्रिंटर से 20 कंप्यूटर को इजीली शेयर करवा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ लैन। एप्लीकेशन ऑफ लैन में जैसे मैंने आपको बताया कि फाइल ट्रांसफर एंड फाइल एक्सेस, आप फाइल ट्रांसफर और फाइल एक्सेस का एक सर्वर बना सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर अपने घर में एक छोटा सा आप लैन क्रिएट कर सकते हैं। सपोज आपके घर में एक लैपटॉप या 2 पीसीस हैं और एक मोबाइल है, तो उसका भी एक छोटा सा आप लैन नेटवर्क बना सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन। डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज होती है? डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज आपके एक नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क पे 20 आपके पास यूजर है और उन 20 यूजर्स को आप एक मैसेज पास करना चाहते हैं, तो आप एक मैसेज के थ्रू, एक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू या एक मैसेज के थ्रू 20 के 20 स्टूडेंट को वो मैसेज पास कर सकते हैं। तो ये था जनाब हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ लैन और एप्लीकेशंस ऑफ लैन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा लैन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, वो मैंने इन डिटेल आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं जनाब, हमारे पास आ गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को हम पब्लिक एरिया नेटवर्क भी कहते हैं ना, पब्लिक एरिया नेटवर्क, ये एक सिटी एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन का मतलब ये होता है, जैसे कि आपको पता है हर कंट्री के अंदर एक मेट्रोपॉलिटन शहर होता है। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर जो मेट्रोपॉलिटन शहर है, कराची में कहते हैं। सपोज एक शहर के एरिया तक अगर नेटवर्क बनाना चाहे तो हम एक पब्लिक एरिया नेटवर्क जिसको भी कह सकते हैं, सिटी एरिया नेटवर्क कहते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे क्लाइंट मिलकर बहुत सारे क्लाइंट कंप्रेस होकर वर्क स्टेशन बनाते हैं, इसी तरह पब्लिक एरिया नेटवर्क में बहुत सारे लैन कंप्रेस होकर मैन बनाते हैं, यानी बहुत सारे लैन मिलकर एक मैन बनाते हैं। यानी मैन क्या होता है जनाब? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सपोज एक शहर के अंदर ये एक ऑफिस का लैन है, एक ऑफिस का, ठीक है, एक ऑफिस का लैन है, ये एक ऑफिस का नेटवर्क है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग का नेटवर्क है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग का नेटवर्क है, ये भी, ये हो गया, ये भी एक ऑफिस का नेटवर्क है, और ये भी एक, मैं बी यू एल लिख देता हूँ, आपको समझ जाएगा। तो ये क्या हुआ है कि एक ही नेटवर्क है जनाब, लेकिन वो एक शहर के अंदर चल रहा है ना। जैसे आपके पास डिफरेंट नेटवर्क, क्यूबी वगैरह, क्यूबी है, वतीन है, वाईफाई, वाई ट्राइब वगैरह, तो ये नेटवर्क क्या है कि ये नेटवर्क सिर्फ एक शहर के हद तक चल रहा है, एक मखसूस डोमेन के अंदर चल रहा है कि अगर आप कराची से अगर बाहर जाएंगे तो फिर वो नेटवर्क नहीं चलेगा। तो इस नेटवर्क को कहते हैं जनाब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको आप पब्लिक एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। इस तरह से कि बहुत सारे लैन कंप्रेस होके मैन बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जनाब, मेट्रोपॉलिटन एरिया के बाद सपोज कर रहे हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है कि सपोज आपका एक ऑफिस है, ठीक है, आपका ऑफिस को दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज के अंदर उसके ऑफिसेस हैं, और आप चाहते हैं कि आप एक वर्चुअल नेटवर्क बनाना चाहते हैं कंप्यूटर का, और वो तमाम जो आपके डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो आपके ऑफिस है उसको आप कनेक्ट करवाना चाहते हैं, तो वो कनेक्ट आप किससे थ्रू करवा सकते हैं जनाब? बैन के थ्रू, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। उसको कनेक्ट करवाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्ट करवा सकते हैं, या फिर चैनल के थ्रू या सैटेलाइट के थ्रू उन तमाम ऑफिस को, एक उनके तमाम ऑफिस के वर्क स्टेशन को एक दूसरे से
कनेक्ट करवा सकते हैं। तो ये जनाब वैन की डेफिनेशन जिस तरह से मैंने आपको क्लाइंट की बताई कि क्लाइंट बहुत सारे क्लाइंट कंप्रेस होकर वर्कस्टेशन बनाते हैं, इसी तरह बहुत सारे लैन कंप्रेस होकर मैन बनाते हैं। इसी तरह जनाब बहुत सारे वर्क स्टेशन यानी हर कंट्री के ऑफिस का अलग-अलग अपना वर्क स्टेशन होगा, अलग-अलग नेटवर्क होगा, तो उनको कंप्रेस करके जो नेटवर्क बनता है वो बनता है जनाब वैन। यानी इसको कम्युनिकेशन के इसके 2 तरीके कार होते हैं, या तो आप टेलीकम्युनिकेशन से इसको कनेक्ट करवा सकते हैं तमाम ऑफिस को आपस में, या फिर आप सैटेलाइट के ज़रिए तमाम कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जनाब आज का लेक्चर्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ओएसआई मॉडल को, फिर हम लोगों ने कंप्यूटर व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क को डिस्कस किया। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? जैसे मैं फिर बता दूँ, ये 2 से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में जो कनेक्ट होते हैं उसको हम नेटवर्क कहते हैं। इसके अलावा मैंने फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क बताया कि सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस कर लिया लोकल एरिया नेटवर्क, फिर हमने डिस्कस किया टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क या क्लासिफाइड ऑफ कंप्यूटर या क्लासिफिकेशन ऑफ जो तीसरा बताया मैंने आपको वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो एक ऑफिस के अंदर यानी एक बिल्डिंग के अंदर या एक खसूसी एरिया के अंदर जो नेटवर्किंग हो रही है उसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क यानी मैन। और मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया का जो एक पब्लिक सिटी एरिया के अंदर नेटवर्क यानी एक शहर के अंदर जो नेटवर्क होता है, जिसकी मिसाल है मैंने आपको वाइड ड्राइव या क्यूबी वगैरह की दी थी। मखसूस एक नेटवर्क होता है जो एक शहर के अंदर ही काम कर रहा होता है। इसके डिफरेंट मुख्तलिफ लेंस जो है वो आपस में कंप्रेस होकर मैन बनाते हैं। इसी तरह फिर मैंने वाइड एरिया नेटवर्क की बताया कि सपोज आपकी एक कंपनी जो दुनिया के डिफरेंट शहरों में और उनका अलग अलग नेटवर्क है, उन तमाम नेटवर्क को आप एक आपस में कनेक्ट करवाना चाहते हैं, तो आप यानी बहुत सारे वर्क स्टेशन को उसके बहुत सारे वर्क स्टेशन को कंप्रेस करके आप वैन बनाते हैं, ठीक है? और उसको कंप्रेस करके जो आप वैन बनाते हैं यानी वाइड एरिया नेटवर्क, उसको आप कम्युनिकेशन तमाम ऑफिस का एक दूसरे तमाम ऑफिस की कंट्री को के जो नेटवर्क है उसको आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करवाने के का जो ज़रिया आप बनाते हैं वो 2 तरीके होते हैं। एक होता है आपका टेलीकम्युनिकेशन और दूसरा आप सैटेलाइट के थ्रू उन तमाम कंट्री के वर्क स्टेशन को एक दूसरे से कनेक्ट करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जनाब आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। इस क्लास से रिलेटेड आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरीज़ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मेरा ईमेल एड्रेस भी आपके पास है, मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियोस आपके गूगल ड्राइव के ऊपर भी मैं शेयर कर दूंगा। इसके अलावा मेरे चैनल सर साइद कंप्यूटर अकेडमी पे भी अवेलेबल होगा, मेरे फेसबुक पेज सर साजिद पे भी ये इसका लिंक शेयर होगा, ट्विटर पे भी साजिद अकेडमी पे शेयर होगा, इंस्टाग्राम पे सर डॉट साजिद अकेडमी वहाँ पे भी शेयर होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जनाब। मुझे अपनी